नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। हर और शारदीय नवरात्र की रौनक बिखरी हुई है। शहर शहर मां दुर्गा की आस्था का रंग नजर आ रहा है। कल शारदीय नवरात्रि में छठा दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है और यानी 28 सितंबर को मां भगवती के छठे स्वरूप की पूजा होगी। कहते हैं कि मां कात्यायनी की श्रद्धा पूर्वक उपासना की जाए तो रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है। आज हम आपको देश भर से नवरात्र उत्सव की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की विधि भी जानेंगे। हमारे साथ दो मेहमान भी रहेंगे। वानियारा जी, आपका बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले जानते हैं कि मां कात्यायनी की महिमा के बारे में। आखिर मां कात्यायनी की आराधना कैसे करें और क्या है उनकी महिमा, देखिए इस रिपोर्ट में। महिषासुर मर्दिनी। मंगल वरदायिनी। आदि स्वरूपा। मां कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन होती है मां कात्यायनी की उपासना। कहते हैं कि जिसने मां कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति आ जाती है। मां कात्यायनी के भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप ममतामयी है। वो अपने भक्तों को निराश नहीं होने देती हैं। मां कात्यायनी का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी की सवारी सिंह है। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित होते हैं। कहते हैं मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को अमोघ फल प्राप्त होता है, यानी मां की उपासना का फल कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मां कात्यायनी की उत्पत्ति कैसे हुई और देवी के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? आइए हम आपको बताते हैं। एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी तीव्र कामना थी कि मां भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए महर्षि कात्यायन ने देवी परम्बा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी परम्बा ने उन्हें वरदान दिया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी ने ही आगे चलकर राक्षस महिषासुर का वध किया। आज हम आपको मां कात्यायनी की विधिवत उपासना का बेहद आसान तरीका भी बताने वाले हैं। गौर से देखिए। पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करना उत्तम होगा। मां कात्यायनी को पीले सुगंधित फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददया देवी दानव घातिनी। इससे शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। मां कात्यायनी को देवी का सबसे फलदायी स्वरूप माना जाता है। इनके मंत्रों का जाप और उत्तम विधि से पूजन करके आप जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दुर्गा पूजा में ज्यादातर जगहों पर पंडालों में प्रतिमा के कपाट नवरात्र के षष्ठी या सप्तमी तिथि को खोले जाते हैं, जो मां दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यानी दुर्गा पूजा का वास्तविक आरंभ माना जाता है। यानी कहीं मां कात्यायनी की पूजा से दुर्गा पूजा का आरंभ माना जाता है, तो कहीं मां कालरात्रि की पूजा के साथ मां दुर्गा के पट खोले जाते हैं। अधिकतर जगहों पर सप्तमी को ही पंडालों में मां दुर्गा के कपाट खोले जाते हैं और इसी को देखते हुए पंडालों और प्रतिमाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ अभी से ही पंडालों में पहुंचने लगी है। देखने की कैसी तैयारी
तैयारी हो रही है। पंडालों में प्रतिमाओं को लेकर साफ तौर पर श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल षष्ठम दिन है, छठवां दिन है। वान्या जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कल माँ कात्यायनी की आराधना का दिन है। कैसे करें माँ कात्यायनी की आराधना जैसे उन्हें हर मनोकामना पूर्ण हो और माँ कात्यायनी प्रसन्न हो? वान्या जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी झोली जो है खुशियों से भर दे। कल जो है माता कात्यायनी की जो है उपासना की जाएगी, जो माता का छठा स्वरूप है। माता कात्यायनी जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनका जो चक्र होता है वो हमारी थर्ड आई को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी थर्ड आई होती है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारी इंट्यूशन पावर्स को दर्शाता है, जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर हमें जीवन में ऑलरेडी जो घटनाएं होने वाली होती हैं उसके बारे में जो है हमें पहले से ही आभास हो जाता है। माँ कात्यायनी जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा शक्ति से भरी है, क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध किया। तो जहाँ भी साहस की बात आ जाती है वहाँ पर हम माँ कात्यायनी की बात करते हैं। जहाँ पर भी महिषासुर के वध का आता है, इसका मतलब है कि बुराई जो है वो हार गई, अच्छाई जो है वो जीत गई। तो जहाँ पर भी महिषासुर के वध की बात आ गई वहाँ पर जो है माँ कात्यायनी का हमने नाम लिया। माँ कात्यायनी जो है, इनके जो 4 भुजाएं हैं, अलग अलग अभयवर मुद्रा, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में फूल है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो माँ कात्यायनी जो है मेनली ये हमारे जुपिटर को गवर्न करती है, जो कि हमारे नॉलेज का प्लैनेट है, जो कि हमारी लाइफ में हमारे विजडम का प्लैनेट है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का प्लैनेट है। जो लोग भी ऑकल्ट साइंसेज में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, वास्तु में है, उनके लिए जुपिटर प्लैनेट जो होता है बहुत ज़्यादा गवर्न करता है। कहीं ना कहीं माँ कात्यायनी जो है हमारे प्लैनेट वीनस को भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश आपका गुरु ग्रह जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो राहु केतु की युति में है, या फिर 6, 8, 12 में है, या फिर गुरुदेव बृहस्पति जो है वो नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको माँ कात्यायनी की उपासना रात्रि के टाइम पर जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि यानी कि 9 रातें, ये जो समय है आपके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का टाइम है, ये जो समय है आपके जीवन में साधना का टाइम है, ये जो समय है देवी के और करीब जाने का टाइम है, ये जो समय है देवी की शक्तियाँ, देवी की क्वालिटीज़ को हमें अपने अंदर धारण करने का टाइम है। माँ कात्यायनी का जो भोग होता है वो गुड़ का हलवा होता है। गुड़ का हलवा आप घर पर भी बना सकते हैं। आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गुड़, आपको जैसे थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डालेंगे, उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा मेल्ट करके आप उसमें जो है थोड़े से मेवे डाल देंगे, बादाम, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स, किशमिश डाल देंगे, तो ये भोग हम माँ को लगा सकते हैं। माँ को शहद का भोग भी लगता है, माँ को पीला भोग लगता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है हमारी लाइफ में येलो कलर को डिनोट करते हैं। पीले फल, पीले फूल, इस तरह की चीजें जो है वो सब माँ कात्यायनी को लगाई जाती हैं भोग में। बिल्कुल। अच्छा राजू, आप आपसे समझेंगे कि एक बीज मंत्र के साथ आप शुरुआत करें कि बताएं एक बीज मंत्र माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने का, कि भक्त कल जब सुबह माँ कात्यायनी की आराधना करने की शुरुआत करें, मंदिर में पहुंचे, तो कौन से मंत्रोच्चारण वो करें और क्या उन्हें पुष्प अर्पित करें, कैसे उनकी आराधना करें? चलिए, सबसे पहले तो धन्यवाद जीएनटी का कि माता कात्यायनी जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं पूरे नवरात्र की बात करूं ना, तो माता कात्यायनी की महिमा का जितना भी वर्णन किया जा सकता है मुझे लगता है वो कम होगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 34 अगर उठा करके पढ़ेंगे, 234 क्षमा चाहूंगा, दोहा नंबर 234 से लेकर के 236 तक का अगर अध्ययन किया जाए तो माता कात्यायनी की जो महत्वता है उसका पता चलता है। क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में, और क्या माता जानकी ने सबसे पहले जाकर के त्रेता युग के अंतर्गत माता कात्यायनी की आराधना की थी, क्या वर्णन आता है उस पर चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कौन से मंत्र से प्रारंभ किया जाए, कौन से मंत्र को जपा जाए, तो मैं उस मंत्र का यहां पर स्मरण करना चाहूंगा। गोपियों ने सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिस मंत्र से माता कात्यायनी की आराधना की थी, आज मैं उसी मंत्र के उच्चारण के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा अपने शब्दों को। और मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग अपने घर में बैठे हैं ना, हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से मंत्र ना उच्चारण कर पाए, बैठ जाइए मेरे साथ और माता कात्यायनी से जो भी दिल की बात है उसको कह दीजिए। मैं सत्य कहता हूं कि अगर श्रद्धा से कह देंगे तो माता कात्यायनी ने एक बार श्रवण कर लिया, रिलेटेड टू फैमिली, यानी मैरिज से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या नेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो सब कुछ माता कात्यायनी दूर करती हैं। आइए हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करते हैं, फिर आगे प्रारंभ करेंगे।
ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। बोले जगज्जननी कात्यायनी माता की जय। तो अगर हम कात्यायनी माता को लेकर के बात करते हैं, श्री रामचरितमानस के बालकांड में अगर किस मंत्र से शुरुआत किया जाए तो बहुत सुंदर है। या देवी सर्व, बहुत सुंदर ले सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदर है, लेकिन अगर इस मंत्र को कर सके तो बहुत फायदेमंद होगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम मे कुरुते नमः। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मैरिज इत्यादि को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, जिसके विवाह में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो या कोई मांगलिक है, बाद में पता चला है मांगलिक होने के कारण मैरिज नहीं हो पा रही है, इसको बस षष्ठम नवरात्र से प्रारंभ करके 41 दिन तक श्रद्धा पूर्वक बैठकर कर लीजिए। माता कात्यायनी को रोज एक लाल पुष्प, एक दिया श्रद्धा से अर्पण कीजिए। आप देखिए 41 दिन के अंतर्गत रिलेटेड टू मैरिज जितनी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉल्व होने वाली है। अब मैं आता हूं इस मंत्र को, ये भगवान कृष्ण के कुल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए इनसे आराधना की, यानी ब्रह्म को प्राप्त करना है तो माता कात्यायनी कृपा से वो प्राप्त हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब माता जानकी और भगवान राम की सबसे पहली मुलाकात होती है पुष्प वाटिका के अंतर्गत, तो माता जानकी जब मन ही मन भगवान राम को अपना पति स्वीकार करती हैं, वर्ण करती हैं और भगवान राम को चाहती है कि वो धनुष को तोड़ें, तो उस समय पर जाकर के माता कात्यायनी के सामने पहुंचती हैं और प्रार्थना करती हैं, जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुतिगाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता जानकी का शब्द है कि आपका आदि नहीं है, आपका मध्य नहीं है, आपके बारे में वेद भी वर्णन नहीं कर सकता है। भय भव भव विभव पराभव कारिन विश्व विमोहन सुबस बिहारिन पति देवता सुतीम। माता जानकी कहती हैं माता कात्यायनी के सामने पहुंच करके कि पति देवता सुती महो मातु प्रथम तौरेक और महिमा अमित न सकहि कही सहज शारदा से मां। आपकी महिमा का वर्णन करना अगर माता सरस्वती भी चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी महिमा का वर्णन शेषनाग जी करना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हे मां, मुझे भगवान राम पति के रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और फिर श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 236 पर आता है कि भई प्रसन्न महेश भवानी और खसी माल मूरति मुस्कानी, और कहती हैं मनु जाहि राचु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिश्य सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये वो देवी हैं जिन्होंने माता जानकी को ब्रह्म प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। माता जानकी स्वयं शक्ति हैं, लेकिन शक्ति होने के बाद भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन आदि शक्ति की आराधना करती हैं। तो इन वाक्य सेवत तो वही सुलभ फलचारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर चारों फल जीवन के अंदर प्राप्त करने हैं तो माता कात्यायनी वो चारों फल प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि ये वो देवी हैं। आपने जब शुरू में आपका वो चल रहा था स्टार्टिंग के अंतर्गत, तो आपने बताया यस कात्यायन कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन हुए, उनकी संतान नहीं थी, आदिशक्ति से प्रार्थना की और सभी देवताओं ने इनको अपने अपने जो तेज है वो प्रदान किए, अपने अपने अस्त्र शस्त्र जाकर के प्रदान किए। तो ये देवी सभी देवताओं का एक सामंजस्य है। ये कहा जा सकता है कि अगर सभी देवताओं की एनर्जी किसी देवी के अंदर है तो इन देवी के अंतर्गत बिल्कुल। इसीलिए कहा कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायिनी पुरार प्यारी। आपके स्मरण से इस संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता हो। तो यदि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो मुझे लगता है कि माता कात्यायनी वो प्रदान कर सकती हैं। गोस्वामी जी ने और बहुत सारी चीजें कही, अगर आगे हम चर्चा करेंगे तो बिल्कुल मां कात्यायनी सब कुछ देने वाली है, हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। वाना जी एक बात और समझेंगे आपसे, संतान प्राप्ति को लेकर, संतान के सुख को वरदान को लेकर जो चर्चा हम आज कर रहे हैं कि मां कात्यायनी ऐसा भी आशीर्वाद देती है कि जिन्हें संतान की प्राप्ति करने के लिए जो मनोकामना करते हैं, व्रत करते हैं, वो कल क्या कर सकते हैं मां कात्यायनी की उपासना करते समय? जी,
जो माँ कात्यायनी है वो संतान प्राप्ति में तो मदद करती ही करती हैं, और साथ ही साथ जिनके भी मैरिटल ब्लिस, जिनके भी वैवाहिक जीवन में अगर आपको कुछ इशू आ रहा होता है, अगर आप लाइफ पार्टनर्स में आपस में बनती नहीं है, आपका थॉट पर्सपेक्टिव जो है वो अगर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि माँ कात्यायनी की जब आप उपासना करते हैं, जब आप उनकी आराधना करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा जो भी आपके लाइफ के फियर्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, हर किसी का कर्मा अलग है, किसी का फाइनेंशियल कर्मा, किसी का स्पिरिचुअल कर्मा, किसी का हेल्थ कर्मा, किसी का मैरिटल कर्मा, हर इंसान के दुख अलग हैं। आप देखें तो इसमें भी आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए लाल चंदन की अगर आप माला उन्हें चढ़ाते हैं और गुड़ का हलवा अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं, उसमें अगर आपके हाथों की एनर्जीज हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। कैसे करना है? जब आप बना लेंगे उनके लिए मिष्ठान, तो आप उनको जब भोग लगाएंगे तो उनके सामने जो है आपको दिया जो है आज के दिन ज़रूर जलाना है। षष्ठी तिथि पर आप उनके आगे दिया जलाइए, लाल आसन लीजिए, उस पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद मेडिटेट कीजिए, और वो काम तब कीजिए जब आपके सारे वर्क जो हैं वो ख़त्म हो चुके हों, ताकि आपका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। इस टाइम आप देवी के पास बैठे हो तो सारी एनर्जी, सारा फोकस देवी में होना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा है जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, ये कोई आ गया, कोई इमरजेंसी है, आप उठिए, लेकिन यहाँ पर देवी के सामने बैठिए। और कैसे करना है? आप एक जल का लोटा लीजिए, उस लोटे में जो है आपने जल पूरा फिल कर लिया, थोड़ा सा गंगा जल भी आप उसमें डाल लीजिए। उसके बाद उस लोटे को आप ढक के एक दिया रख दीजिए, और जितनी देर आप माँ कात्यायनी का जाप करेंगे उतनी देर आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो विजन है वो उस दिए पर रहेगा। यानी कि हमारे जीवन का इम्प्रूव्ड कस्टमाइज्ड फोकस, हमारा फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। उसके बाद जब आप पूरा अपना माँ कात्यायनी का मंत्र जाप कर लेंगे, उन्हें लाल चंदन की माला चढ़ा देंगे, उन्हें भोग लगा देंगे, उन्हें शहद का भोग लगा देंगे, या फिर आप उन्हें एक पीले फूलों की माला चढ़ा देंगे, या फिर जो है क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति को भी रिप्रेजेंट करती हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आप उनके आगे कर सकते हो। या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये जाप भी जो आप कर सकते हो। ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हो, आप ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हो। तो आप इसके अलावा जो है आप दुर्गा कवच कर सकते हो। दुर्गा कवच मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि दुर्गा कवच जो है आज की डेट में हम सबके पूरे एनवायरनमेंट का जो ऑरा है, हम सबको प्रोटेक्शन चाहिए। दुर्गा कवच में आपके बाहों की रक्षा, आपके नोज की रक्षा, आपके पूरे फेस की रक्षा, पूरी बॉडी की रक्षा, एक एक पार्ट आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे रक्षा जो है माँ कात्यायनी उसमें करती है, माँ दुर्गा करती है। माँ कात्यायनी एक उनका रूप है, पर ओवरऑल माँ दुर्गा के बारे में बड़े अच्छे से वर्णन है। महिषासुर का वध आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। जब आप उनके 13 अध्याय करेंगे, कीलक स्त्रोत करेंगे, अर्गला स्त्रोत करेंगे, फिर आपको क्षमा याचना जो है लास्ट में जो है आपको क्षमा याचना करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि जाने अनजाने में हमने पूजा में अगर कोई गलती की है तो आप हमें क्षमा करें। माँ कात्यायनी का एक बहुत खास रूप है, ये शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। जैसे माँ बगला मुखी दिलवाती हैं, ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलया ह्रीम ओम स्वाहा। तो इस तरह से जैसे बगलामुखी का माँ का मंत्र है, तो इसी तरह अगर आपको लगता है बहुत सारे शत्रु हैं, एनिमीज हैं, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको साइकिक अटैक्स यूनिवर्स में बहुत सारे होते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह की भी कोई चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो भी आप माँ कात्यायनी की जो है ज़रूर आराधना कीजिए। भय से मुक्ति, हमारे जीवन में शत्रुओं से मुक्ति, हमारी अच्छी सेहत इनका प्रदान करती हैं, अच्छी संतान प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो है जो भी जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप माँ कात्यायनी को कुछ भी पीला भोग लगाते हैं। आप पीली हल्दी का भोग जो है वो भी लगा सकते हैं, पीले फलों का भोग भी जो है आप माँ कात्यायनी के आगे रख सकते हैं। इसके अलावा लौंग, कपूर, मखाना, छोटी इलायची, छुआरा, बादाम, किशमिश, पंचमेवे, इसका भोग भी आप माँ को चढ़ाएं। नारियल भी माँ को अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। खीर अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं, दोस्तों चाहे 2 मिनट आप टाइम लगाएं, लेकिन अपने हाथों से मखाने की खीर बनाएं और उसमें गुड़ डाल दें और उसमें थोड़ा सा शहद भी आप अगर साथ में डालते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। माँ कात्यायनी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस करती है, आपको जो है आपके शत्रुओं पर विजय मिलती है, आपको लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, माँ कात्यायनी आपकी रक्षा करेगी। बिल्कुल, माँ कात्यायनी
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगी। और जैसा कि बताया भी आपने कि महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है माँ कात्यायनी को, विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है माँ कात्यायनी को। आचार्य जी आपसे समझूंगा। हम आपको बता रहे हैं कि माँ भवानी की आराधना कैसे करनी है, माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि हर तरफ रौनक बिखरी हुई है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। वानी आर्या जी लगातार बनी हुई हमारे साथ में, आचार्य राज मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हमारे साथ में। और क्योंकि हर तरफ शारदीय नवरात्र की रौनक बिखरी हुई है, शहर शहर माँ दुर्गा की आराधना उपासना की जा रही है, आस्था का रंग नजर आ रहा है। देश भर में दुर्गा पंडालों की भव्यता देखते ही बन रही है। अलग अलग थीम्स वाले ये पंडाल देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हैं। नवरात्र के मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से देवी मां को अलग अलग रूपों में उतारा है। कहीं मां के पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य दिख रहा है, तो कहीं भक्तों ने मां के इको फ्रेंडली रूप वाला पंडाल भी तैयार किया है। तो चलिए हमारे साथ देखिए मां दुर्गा के पंडालों का ये भव्य स्वरूप। अद्भुत, अनोखा, एकदम रहस्यमयी। देवी मां को समझना आसान नहीं है। इसी थीम को बेस बनाकर कोलकाता के केंदुआ शांति संघ पूजा समिति ने एक ऐसे पंडाल की रचना की है जो मां दुर्गा के रहस्यों से भरी हुई है। इसलिए थीम भी रखा गया है ए मिस्ट्रिकल एंडलेस जर्नी ऑफ द गॉड्स, यानी मां दुर्गा तक पहुंचने की यात्रा का कोई अंत नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तब से भगवान कैसा है, ये जैसा गार्जियन लोगों ने बोला है वैसा ही हमने बिलीव किया है कि भगवान ऐसा है, दुर्गा माँ ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो कैसा है एक मिस्ट्री है। सो वही जो जर्नी है भगवान के पास पहुंचने का, वो जर्नी इस बार का थीम है। यहाँ पर जैसे ही पंडाल में एंट्री होती है, पूरा वातावरण एकदम रहस्य को समेटे हुए दिखता है। इस विशाल संरचना को बनाने में इको फ्रेंडली मटेरियल और रीयूज जैसे सामानों का इस्तेमाल किया गया है। भक्तों को भी माँ का ये रूप काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पर चंद्रमा भी है और माँ दुर्गा भी हवा में स्थापित हैं, यानी अनंत में है माँ। इस बार स्पेशली पैंडल को जो किया है, चांद माँ के पास आया है माँ को और ज्यादा ग्लोरियस करने के लिए। तो जब चांद माँ के पास आया है तो चांद में ग्रेविटी नहीं होता है, दैट्स व्हाई माँ फ्लोटिंग, माँ हवा में है। कोलकाता में ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने माँ दुर्गा के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा स्थापित की है। अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव और पार्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। आयोजकों का कहना है कि पिछले 8 साल से यहाँ पर माँ दुर्गा के अर्धनारीश्वर रूप का निर्माण किया जा रहा है। ये इसलिए होता है ताकि ट्रांसजेंडर को समाज में सही स्थान मिल सके। बच्चों का बचपन खोता जा रहा है। उनके मन का विकास होने से पहले ही माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्ग उन पर अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं। बच्चे पद प्रतिष्ठा के संघर्ष में पिस रहे हैं। माता पिता उन्हें बेड़ियों में जकड़कर अपने विचारों से बांधे हुए हैं, लेकिन बच्चों की अपनी इच्छाएं पिंजरे में ही बंद रह जाती हैं। पक्षियों की तरह ही उनकी इच्छाएं बलवती होती जाती हैं, खुले आसमान में उड़ने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इच्छाओं के पंख की थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है। जैसे ही आप पंडाल में प्रवेश करेंगे, आपको एक बच्चा पढ़ाई करता हुआ दिखाई देगा। दोनों तरफ बड़े बड़े पक्षी हैं, ऊपर पक्षी का घोंसला है। साथ ही रोशनी का जादू पूरे पंडाल का माहौल एकदम मनमोहक बना दिया गया है। मंडप को पुआल, नारियल के छिलकों और रंगों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में माँ दुर्गा की प्रतिमा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रायसेन जिले के उदयपुरा में माँ दुर्गा की अनोखी मूर्ति मेक इन इंडिया को प्रमोट करती दिखाई दे रही है। आयोजकों का कहना है कि हमारे देश की मिट्टी किसी अष्ट धातु से कम नहीं है। दूर दूर से भक्त माँ की इस प्रतिमा का दर्शन करने आ रहे हैं। कोलकाता के ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने हीरक रानी के थीम पर पंडाल तैयार किया है। यहाँ पर एक ऐसी रानी की कहानी है जो हर उस हथियार का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करती जो उसके काम आ जाए। पश्चिम बंगाल के ही मुर्शिदाबाद की एक देवी दुर्गा की प्रतिमा सबको आकर्षित कर रही है। इस प्रतिमा में राक्षस महिषासुर की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है। आयोजकों का कहना है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की दोस्ती को दरकिनार करते हुए भारत पर 25% ज्यादा टैक्स लगाया है, उससे वो भारत के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। इसलिए उनको राक्षस महिषासुर के बदले की जगह दी गई है।
रायपुर के सेंट्रल जेल में भी धूमधाम से दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मौजूद कैदियों में से 802 कैदियों ने व्रत रखा है। दुर्गा पूजा में पूरा सहयोग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भी दुर्गा पूजा का उत्साह दिखने लगा है। यहाँ का चितरंजन पार्क का दुर्गा पूजा का अलग ही महत्व है। यहाँ पर पूजा के साथ साथ कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारी संवाददाता नवजोत अंधावा ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप जरूर देखिए। सज चुके हैं पंडाल। एक तरफ बंगाल की रौनक दुर्गा पूजा की, वहीं दिल्ली भी कम नहीं, क्योंकि मिनी बंगाल जिसको कहा जाता है वो है सीआर पार्क, जहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये है सीआर पार्क की सबसे पुरानी पूजा, यानी कि कालीबाड़ी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर पंडाल बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। अलग अलग थीम होते हैं। यहाँ भी 8 से 10 पंडाल है अलग अलग जगहों पर, जहां पर पंडाल हॉपिंग जैसे आप कोलकाता में करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली में भी होता है। लेकिन आसान नहीं होता पंडाल को बनाना, डिजाइन करना। नीलांजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलांजन ने लास्ट ईयर भी आप हर साल पंडाल डिजाइन करते हैं और पिछले साल भी हमारे साथ ही थे। और इस बार पंडाल का थीम, पिछले बार येलो कलर था, इस बार मैं देख रही हूँ क्रीम है, मरून है एंड व्हाइट है, गोल्ड है। ओके, इस बार का थीम क्या है और क्या है इसके पीछे की सोच? इस बार हमने सोचा था कि हम प्रमोटिंग बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन, सेलिब्रेटिंग द क्राफ्ट्स ऑफ बंगाल पे करेंगे। इसलिए हमने एक तो पूरा ही हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बैम्बू से बनता है। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी, बिकॉज इट्स अ वेरी सस्टेनेबल मटेरियल। तो पूरा ही इतना बड़ा जो आप देखेंगे, इसका 22 फीट का जो पेंडल है, इतना हाई पेंडल किसी का नहीं बनता। और ये इसके भी ऊपर अनदर 50 फुट ऊपर हाई पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर में बनता है। तो देयर इज नॉट अ सिंगल नेल, ना कोई तार लगता है, सिर्फ कपड़े से बांधा जाता है और बैम्बू से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये टिपिकली बंगाल की टीम ही आके बना सकती है। कितने लोगों की टीम है जिन्होंने बनाया? अबाउट 100 लोगों की टीम है। कम से कम 2 महीने लगते हैं। आप कितना समय दे पाते हैं यहाँ पे? तो मुझे आना ही पड़ता है, क्योंकि आई हैव बीन अ वॉलंटियर, आई हैव ग्रोन अप यहाँ चितरंजन पार्क में एंड थ्रू आउट इसी पूजा में एसोसिएटेड है। तो ये तो आई लव एंजॉइंग। तो जब आप इसका डिजाइन करते हैं, क्योंकि सबके मन में ये आता है कि जब हम किसी पंडाल को डिजाइन करते हैं उसके पीछे क्या कोई टीम बैठती है, सोच क्या होती है, हमें क्या रखना है, इस बार थीम क्या होना चाहिए, क्योंकि हर पंडाल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। तो यहाँ से संदेश, एक तो आप जो एक्चुअल बंगाली कल्चर है वो एक संदेश है, उसके अलावा जो टीम बैठती है तो उसमें क्या क्या चर्चाएं आपकी चलती हैं, फिर ये फाइनल? देखिए, हमारा एक तो दिल्ली का सबसे बड़ा पूजा है, और आउटसाइड बंगाल दिस इज द बिगेस्ट पूजा इन दिल्ली। तो दिल्ली का हर कोई नागरिक जो भी अगर चितरंजन पार्क पूजा देखने आता है तो काली मंदिर जरूर आता है। दूसरे पूजा में जाए कि नहीं, क्योंकि दूसरे पेंडल्स जो है यहाँ पे उनका भी खूबसूरत होता है, लेकिन उनका कोई थीम नहीं रहता, वो किसी बिल्डिंग का कॉपी करते हैं। लेकिन हमारा हमेशा थीम रहता है, और ये पूरा कमेटी बैठ के डिसाइड करता है कि इस साल का क्या थीम होगा। लास्ट टाइम इट वॉज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली उस टाइम जो केस हुआ था उसके बाद। दिस टाइम वी डिसाइडेड इट शुड बी ऑन प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग बंगाल, द क्राफ्ट्स ऑफ बंगाल। तो इसलिए सारा ये पंडाल जो है पूरा प्योर क्लॉथ का बनाया है, सारा हैंडीक्राफ्ट है। जितने भी कार्विंग्स आपको देख रहे हैं, हम नॉर्मली शोला बोल के एक मटेरियल होता है वो यूज करते हैं, लेकिन वो हर बारी अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको रिप्लेस करके दूसरे मटेरियल्स यूज करते हैं। बट इट इज अ वेरी वेरी सस्टेनेबल पैंडल। स्पेशली जो मेन पर्पस होता है किसी भी टेम्पल का, हम जब डिजाइन करते हैं, नॉर्मल टेम्पल्स भी देखेंगे, उसका सीलिंग बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि जब भी आप एंटर करते हैं यू हैव टू हैव दैट फीलिंग ऑफ ऑ, और वो जो सरेंडर का, उसका फीलिंग लाने के लिए हम हमेशा ऊपर करते हैं। बाकी जितने भी पंडाल हैं आप देखेंगे उनका फ्लैट रहता है सीलिंग, और वो सेम लेवल पे रहता है। एक तो ये मंदिर आप चढ़ के जब चढ़ते हैं स्टेप्स, हाँ एकदम पहाड़ के ऊपर है, तब आप इंडिया में जितने भी बड़े मंदिर आप देखेंगे सब पहाड़ के ऊपर ही बने। दैट इज द रीजन, क्योंकि जो इंसान है अपना मंडेन वर्ल्ड को छोड़ के जब भगवान के पास जाता है प्रार्थना करके, तो वो उस लेवल तक पहुंचना चाहता है कि वो भगवान से जुड़े। तो इसलिए वो फीलिंग लाने के लिए हमने इस बार एक और नया चीज किया है। ये जो आप देख रहे हैं पाथवे, ये कल रात को अबाउट 10-15 वॉलंटियर्स ने अपने हाथ से पेंट किया है। एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बंगाल, अल्पोना कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फॉर्म होता है। जब कोलकाता जाते हैं तो वहाँ भी हमें तकरीबन हर पंडाल में इस तरह की आर्ट्स नजर आती है। राइट। तो ये जो ट्रेडिशनली ये राइस पाउडर से बनता था, बट हमने पेंट्स यूज किया क्योंकि इस फ्लोर पे सब लोग चलेंगे। तो ये कम से कम 150 फुट का लेंथ और ये 15 से 20 फुट तक चौड़ा, ये पूरा यही के
यंग वॉलंटियर्स ने किया है, हैंड पेंट किया है, सारी रात बैठ। सीधा मकसद ये भी होता है कि कैसे हम अपने यंग वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं अपने इतिहास, अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसको जोड़ना एक बड़ा मकसद है। बंगाल की संस्कृति को इस पंडाल में दिखाया गया। सबसे प्राचीन यहाँ का ये पूजा पंडाल है सीआर पार्क का मंदिर वाला। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभी रौनक शुरू हुई है। आज आनंद मेला है और फिर उसके बाद धीरे धीरे षष्ठी और उसके बाद सप्तमी, फिर पूरा रंग चढ़ेगा। एक एक करके लोग यहाँ पर आते जाएंगे। लेकिन पंडाल अब फाइनल टच भी दिया जा चुका है। पूरी तरह से पंडाल ये तैयार है। थीम और संदेश केवल एक ही है कि बंगाल का कल्चर क्या है, उससे लोगों को रूबरू कराना और बताना कि क्या है हमारा समृद्ध इतिहास। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीआर पार्क से। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मैं नवजोत रंधावा, सीआर पार्क से। तो देखा आपने बंगाल की परंपरा वाला ये बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा माँ दुर्गा का पंडाल। आचार्य राज जी, आपका फिर आपके पास मैं आ जाता हूँ। अभी बात हम कर रहे थे महिषासुर मर्दिनी माँ कात्यायनी का एक और नाम है। पुराणों में ऐसा इसका क्या जिक्र मिलता है और वो पूरी घटना एक बार आप जरा दर्शकों को समझाइए, श्रद्धालुओं को समझाइए कि कैसे महिषासुर मर्दिनी माँ कात्यायनी का नाम रखा। देखिए, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये जो वर्णन आता है आदिशक्ति के पूरे स्वरूप को लेकर के, आदिशक्ति के बारे में, देवी भागवत के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण से ही, क्योंकि देवी भागवत की उत्पत्ति हुई है वहीं से दुर्गा सप्तशती, तो स्पेशली ये जो पूरा वर्णन आता है ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से आता है। महिषासुर एक दानव है जिसने अमरता प्राप्त करने के लिए तप किया कि मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं, तो अमरता का वरदान देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो उसको लगा कि फिर किसके हाथ से मरूं, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं और शक्तिशाली होने के नाते मुझे कोई स्त्री मेरा वध नहीं कर सकती है। तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो वरदान मांगता है कि ठीक है, मुझे अगर अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे कोई स्त्री ही मार सके, मैं स्त्री के हाथ मृत्यु को प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी कहा ये ठीक है, ये मैं दे सकता हूं। ब्रह्मा जी ने उसको स्त्री के हाथ से मरने का वरदान दे दिया। अब पूरे देवता, क्योंकि देवताओं के हाथ से उसको मरने का श्राप ही नहीं या वरदान ही नहीं मिला था, तो मरता कहां से। तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कात्यायन ऋषि ने आदिशक्ति की श्रद्धा पूर्वक आराधना की और फिर आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की, अपने पुत्री के रूप में उनसे प्रार्थना किया कि मुझे अपने पिता के रूप में, मतलब या मेरी पुत्री बने, इस प्रकार की प्रार्थना किया। फिर सभी देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, अपना अपना तेज प्रदान किया। इसी कारण से आदिशक्ति के अंदर समस्त देवताओं का जो तेज है वो निर्धारित होता है। और फिर उन्होंने महिषासुर जो दानव है उसका जाकर के पूरी तरीके से वध किया और जो देवताओं को निरंतर कष्ट प्रदान कर रहा था उस देवताओं के कष्ट को आदिशक्ति ने दूर किया। उस कष्ट को, उस दानव को का वध करने के कारण, महिषासुर का वध करने के कारण, मधुकैटभ इत्यादि का वध करने के कारण देवी जी का स्पेशली जो नाम पड़ा वो महिषासुर मर्दिनी पड़ा। तो इस प्रकार से आदिशक्ति की जो कथा है महिषासुर मर्दिनी को लेकर के, लेकिन यहां पर बहुत बहुत स्पष्ट है देवी के इस स्वरूप से यह पता चलता है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे, खैर अगर मैं भारतीय महिलाओं की बात करूं, सनातन धर्म के अंतर्गत महिलाओं की बात करूं, मैं स्पेशली शक्ति की बात करूं, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि ब्रह्म भी बिना शक्ति के सदैव अधूरे हैं। अगर मैं भगवान राम की बात करता हूं, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा किया है, जब तक आदिशक्ति माता सीता उनके साथ रही, भगवान राम का वन गमन हो रहा है, राज्य मिलना था लेकिन सुबह पता चला कि नहीं, राज्य नहीं मिल रहा है, वन मिल रहा है। लेकिन वन जाते हुए भी क्या कहा गया कि मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, भगवान राम प्रसन्न हैं। लेकिन जब माता जानकी का उनसे बिछोड़ना हुआ, विक्षोभ हो गया, अलगाव हो गया, हरण करके रावण ले गया, उसके बाद भगवान राम भी रोए और ये कहना पड़ा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी प्रकार भगवान शंकर को लेकर के देखा जाए, जब तक आदिशक्ति उनके साथ रही हैं, कहीं भी भगवान शंकर को उदासीन परिस्थिति के अंतर्गत नहीं देखा होगा। लेकिन जब माता सती ने अपने आप को योग अग्नि में जला करके भस्म कर लिया, उसके बाद भगवान शंकर को लेकर के अगर देखा जाए तो उदासीन परिस्थिति के अंतर्गत है, ये शास्त्र कहता है। तो कहीं भी अगर इस परिस्थिति को देखा जाए, ब्रह्म को भी शक्ति की आवश्यकता रही है। और मुझे लगता है मेरे भारतीय महिलाओं को पता नहीं किसने कमजोर करने का प्रयास किया, नहीं तो हमेशा भारतीय महिलाएं सनातन के अंतर्गत बहुत सम्मानित, उनकी आराधना और शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व सनातन के अंतर्गत दिया गया। तो क्योंकि आदिशक्ति ने महिषासुर का वध किया है और वास्तविकता में जिसने भी
संसार में उत्पात मचाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, सबसे माँ ने उसका पहले- वध किया, माँ ने उसका अंत किया, उसका नाश किया। वन्या जी आपसे समझेंगे, चूंकि बात शक्ति की हो रही है, शक्ति के साथ शक्ति तभी हासिल होती जब उसमें समर्पण और त्याग की भावना भी हो। माँ कात्यायनी का ये भाव क्या संदेश देता है महिलाओं को और देश को? जी, माँ कात्यायनी का ये जो रूप है ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितने भी टफ से टफ सिचुएशन सरकमस्टांसेस क्यों ना हो, हमें जीवन में गिव अप नहीं करना। हमें अपना साहस, अपना तेज, अपनी लाइफ में अपना ओज, अपना पराक्रम जो है वो हमेशा हमें अपने जीवन में बना के रखना है। तभी कहते हैं ना, भय से मुक्ति। कोई भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, आपका ऑरा वीक है या आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है, तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लाइफ में। अगर कोई भी बात होती है तो हमें लगता है ये हमारे लिए कही गई है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, फ्रेजाइल ईगो जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आपको माँ कात्यायनी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी ये जो 9 दिन होते हैं आपके जीवन में, जो इस बार 10 हैं क्योंकि तृतीया तिथि जो है उसका एक्सटेंशन था, तो 2 दिन हमने तृतीया तिथि जो है वो मनाई। तो ये जो 9 दिन होते हैं ये हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का कारक होते हैं, मैनिफेस्टेशन का कारक होते हैं। जो भी आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ये उसका टाइम होता है। इस टाइम पर देवी की एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में होती है। ये टाइम होता है अपने चक्रास पर वर्क करने का, अपने चक्रास को बैलेंस करने का। जब आपके सारे चक्र ही बैलेंस होंगे तो आपको किसी तरह की डिजीजेस नहीं होंगी। आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपके फियर्स जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में ओवरकम कर जाएंगे। अपने प्लैनेट्स को ठीक करने का, प्लैनेट्स के नेगेटिव मेलिफिक इम्पैक्ट्स जो आते हैं उसको ठीक करने का, क्योंकि हर देवी एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। ये टाइम है शक्ति को रिप्रेजेंट करने का, नारी शक्ति, फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करने का। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो है देवी से जब आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी शक्तियां आती हैं। बिल्कुल, शक्तियां आती है और उन्हीं शक्ति को समझने का, उन्हें हासिल करने का यह बहुत अच्छा वक्त होता है माँ की आराधना करके। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। शक्ति का उत्सव लगातार जारी है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां मां की आराधना उपासना की जा रही है। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा के अवसर पर आनंद मेला का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने आनंद मेले पर रिपोर्ट भेजी है, आप जरूर देखिए। तो शंख ध्वनि से शुभ शुरुआत हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत, सीआर पार्क में हम लोग मौजूद हैं। सब लोग बहुत खूबसूरत आज येलो साड़ी में लग रहे हैं। आज के दिन की खास बात क्या है ये बताइए। आज है दुर्गा पूजा का शुभारंभ तो है ही। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ आनंद मेला भी है। आनंद मेला मीन्स लोग खाना कुछ भी, हमारे मंदिर है जो, इसीलिए भेज खाना होगा, तो बिना प्याज लहसुन के सब खाना बना के सब लोग घर से बना कर लेकर आए हैं। कैसी तैयारी है आपकी? हैंडमेड जो है, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं सब अपने हाथों से खाना बनाते हैं एंड प्रॉपर ट्रेडिशनल। कई लोग हैं जो ऑथेंटिक फूड्स वो बना के लेके आ रहे हैं, जो हम लोग घर पे कई बार नहीं बनाते, सारे वर्किंग है। तो आज जो यहाँ पे आज मतलब सब बंगाली कुजीन हमको खाने को मिलेगा, वो खाना जो हम नॉर्मली नहीं बना पाते वो भी यहाँ पर मिलेगा। राइट, ऑथेंटिक बंगाली खाना ट्रेडिशनल भी है और उसके ऊपर भी एक प्राइज रखा है हम लोगों ने। कितने स्टॉल्स हैं इस बार? इस बार 107 8 है, 10 के अराउंड 110। अच्छा, ये येलो साड़ी का आज क्या थीम था? हु डिसाइडेड दिस? ये ड्रेस। और ये इन्होंने चीटिंग की, डिसाइड करके मुझे नहीं बताया, मेरे को रेड एंड व्हाइट में बुलाया और इन्होंने खुद येलो पहना। नवजोत, कहीं कभी कभार ना कोई स्पेशल लोगों को स्पेशल चीजें करनी देनी चाहिए। सो इसीलिए तुमको हमने बताया ही नहीं टू लुक यू स्पेशल, वरना भीड़ में मिल जाती ना। नवजोत कहाँ दिखती है हमें। अच्छा, ये बताइए क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं तीनों दिन के? आज का खास क्या? आज तो आनंद मेला है। आनंद मेले का रिचुअल मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। पहले जमाने में ना कुछ होता नहीं था, सो दुर्गा पूजा वॉज दी ओनली सेलिब्रेशन टाइम। तब लोग क्या करते थे, तब तो ऐसे फूड स्टॉल्स और ये सब कुछ नहीं, सब अपना घर का खाना बना के लाते थे एंड दे यूज्ड टू डू इट वन डे। चलो सब मिलके बाटर सिस्टम करेंगे, तब बाटर सिस्टम होता था या पॉटलक। सो उस हिसाब से
पर्दा प्रथा थी, औरतें अपने घर में रहती थी, वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते। तो दिस रिचुअल और इसलिए स्टार्ट करा गया कि एक दिन घर की महिला जो 24 घंटे या 12 महीने घर में बैठ के खाना बनाती है, एक दिन वो घर के बाहर निकले और निकल के अपना जो वो घर पे बनाती है वो सबके सामने वो लेकर आए, तो उनको भी खुशी और सबको भी खुशी। तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। ये चीज दिमाग में रखे कि जो पर्दा प्रथा के अंदर जो औरतें घर में हैं, आज वो बाहर आ जाए माँ के साथ साथ, और वो होते करना ही है शॉपिंग। हम लोग कितनी खरीदी है साड़ियाँ, ये बताइए। इस बार का काउंट क्या है? 12-13 हम 12-13 सबकी हो जाती है। एवरीडे दो, मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए अलग अलग लेना होता है। देखिए, इसको कहते हैं, ये है असली रंग पूजा का। खाने की बात और ये साड़ी की बात जैसी आई ना, फिर वो दिल के अरमान निकल गए हैं सारे। सही कह रही हो। आपने ज्वेलरी में औरत के भी पीछे रहती है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें पता नहीं, अब वो बताना नहीं चाहिए ना। छुप के खरीदी है कहीं पे। बिल्कुल। তোমারি সে আলো ভরা মধু মুখ খাত, মায়ের মূরতি ধরে জাগো তুমি জাগো, মায়ার বিনাশ করে জাগো তুমি জাগো, আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনের গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান, জগত জননী মাকে अरे आओ हो माँ। जय माता दी। क्या बात है। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे रंग जमेगा। पूरा रंग हम आपको दिखाएंगे। सीआर पार्क से मेरे साथ हैं मेरे कैमरा पर्सन दीपक बेशर, मैं आपके साथ नवजोत रंधावा, सीआर पार्क से दुर्गा पूजा के सारे रंगों के साथ। तो उत्सव के रंग आप देख ही रहे हैं सीआर पार्क से। सीआर पार्क में ही आनंद मेले में स्वाद की बहार भी देखने को मिली है। पेश है नवजोत रंधावा की एक खास रिपोर्ट, आप भी देखिए। मेला में हम लोग मौजूद हैं सीआर पार्क में, तस्वीरें दिखाते जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या स्टॉल्स लगे वो भी बताते जाएंगे। मैम लेकर आई है कांजी। ये हमारे पंजाब में भी कांजी बहुत फेमस है। क्या क्या? बीटरूट की कांजी और पकौड़ी वाली कांजी आपने खुद बनाई? कांजी वड़ा, मतलब कांजी वड़ा एंड बीटरूट। दिखाइए जरा उसमें क्या क्या है। दिस इज कांजी वड़ा। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैम दिखाइए थोड़ा सा। तो कितना टाइम लगा? सबसे एक ही दीजिएगा। सारे स्टॉल्स देखने हमको 7 डेज। तो आप तैयारी 7 दिन से। यस, बड़ा आज ही बनाया। पकौड़े में मूंग की दाल का पकौड़ा बनाया है। मूंग की दाल को पीस के इसमें पकौड़ा नमक मिला के बनाया है। आपका नंबर आ गया? जजेस अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी तो नहीं आया। चलिए आप इंतजार कीजिए। 7 दिन की मेहनत के बाद अब ये आनंद मेला की शुरुआत हो चुकी है। पहला मेरा था पानीपुरी गोलगप्पा एंड द सेकंड इज कांजी। आप लोग क्या लेकर आए? मोचा का चौब है, वेजिटेबल चौब। हाँ, एक सेकंड, कौन सा है? ये जो केला का फूल से बनता है। अब इसको हिंदी और अपना बंगाली में ट्रांसलेट कीजिए। केला को क्या बोलेंगे? मोचा चौब। तो हम इस डिश को क्या बोलेंगे? मोचा का कटलेट। खाइए ना, क्या क्या दे दो एक पीस आपका। नहीं, बहुत खाना है, सिर्फ आप हमको दिखाइए क्या क्या। ये है वेजिटेबल चौब, ये मोचा का चौब, ये बैगन का है, ये गोभी का है, आलू का है, ये मीठा है, मालपुआ बोलता है इसको बंगाली में। अरे घुगनी बोलता है। घुगनी, ये तो बहुत फेमस है। अच्छा, आपने ख्याल रखा है क्योंकि इस बार बहुत शुद्धता का खास ख्याल रखा है? हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या लेकर आए? शुद्ध देसी बंगाली खाना। अगर आपको खाना ना, हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि देखिए कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको आप नॉर्मली बना नहीं सकते, ग्रुप में आपको बनाना होता है। आप मैम क्या क्या लेकर? आप पाटीसापटा। अच्छा, और उसमें क्या होता है, कैसे बनता है वो? नारियल से। अच्छा, नारियल, दूध, सूजी यही से बनता है। कितना टाइम लगता है बनाने में? वो तो 25 मिनट 20 मिनट लगे। अच्छा। रसगुल्ला पायस। क्या बोलते हैं इसको? रसगुल्ला। ये मीठा होता है। ये कैसे बनता है? ये खीर दूध से बनता है। इसमें खोल के दिखाइए जरा, बताइए हमें क्या क्या है इसमें, हम भी देखें इसको। ये मैंने पहली बार सुना है, आप बताइए बनता है कैसे, क्या क्या है? दूध আছে আর কাজু কিশমিশ আছে আর প্লাস ये আছে, खीर আছে सब। जी, और ये है रसगुल्ला। ये रसगुल्ला है।
अरे वाह, ये इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? 2 घंटा लगता है। हम थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? दिखाइए। ये डिश मैंने सच में पहले कभी नहीं खाई है। बहुत थोड़ा सा दीजिएगा। जैगरी वाला रसगुल्ले का खीर है। हाँ, स्वाद के साथ सेहत का। हाँ, दोनों ही। बस ज्यादा नहीं दीजिएगा, 1 चम्मच। मुझे लग रहा है कि आप ले जाएंगे नंबर इस बार। सो जैगरी रसगुल्ला पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। हमने सिर्फ रसगुल्ला ही खाया है, हमने ये सारी चीजें नहीं खाई। ज्यादा से ज्यादा हम लोग रबड़ी खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे खास बात ये है, आपने बताया इसमें काजू किशमिश जब आप खाएंगे तो आपको मुंह में नहीं आएगा। इट इज टोटली मेल्टेड, पूरा मेल्ट हो चुका है। आई थिंक यू शुड ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। आज मुझे बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। टुडे इज माई चीट डे। सोच के आई थी चीट डे बनता भी भाई जब आनंद मेला हो, तो उस दिन आप मान के चलिए कि ये चीट डे की शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमारा तो वैसे ही चीट डे बनता रहता है। खाना देखते हैं हम लोग फिसल जाते हैं। तो चलिए आगे आनंद मेला दिखाती हूँ आपको। चलिए, गोलगप्पे कह लो, लेकिन स्वाद सबका एक ही रहता है। ये शुद्ध हिंदुस्तानी, मुझे लग रहा है नेशनल डिश बना देना चाहिए गोलगप्पे को। क्या कहती हैं? एग्जैक्टली, मेरा भी वही विचार है, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ फ्रेश गोलगप्पास। तो आज नहीं लेके आई, पर मेरे पास पान रबड़ी है। पान रबड़ी आपको खोल के दिखाना पड़ेगा। पान रबड़ी हम देखें तो कैसी होती है। मिसिंग बिकॉज रसगुल्ले हम ठंडे ठंडे डालते हैं एकदम। तो उसमें ये सिर्फ दूध से बनती है, तो देयर इज नो मीठा एडेड। तो द मीठा दैट वी एड इज वी पुट अ रसगुल्ला इन इट। पर आपको पता है कुछ लोग सिर्फ मीठे के चक्कर में ये सब खाते हैं, आप उनका दिल तोड़ रही हैं। नहीं, वो रखा हुआ है, हमने उनके लिए रखा हुआ है सेपरेट, सो दैट किसी को अगर कम मीठा चाहिए तो दे कैन जस्ट हैव द रबड़ी। इफ समबडी लाइक्स टू हैव मोर मीठा देन दे कैन हैव। बना के दिखाऊं एक मैं? प्लीज बना के दिखाइए ना। और ये जो प्रिपरेशन का तरीका है, देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट सा बाउल आपने ले रखा है। तो मतलब जिसको खाना है शुगर फ्री, वो बिल्कुल नेचुरल ये खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को खाना है विद शुगर, मेरे जैसा बंदा जो मीठा खाना है तो शुद्ध मीठा खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, वो वाला। ओके, यस यस। वेरी नाइस एंड वेरी टेम्पटिंग ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब खाने का तो मन ही नहीं कर रहा, वो बनाए इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बनाया कि मन कर रहा है नहीं खाया उसको, बस देखते रहे। चलिए मैं ट्राई करती हूँ। गरबा के रंग सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं दिख रहे, बल्कि दिल्ली के पास नोएडा में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी गरबा का आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारी संवाददाता श्वेता झा मौजूद थी। देखिए रिपोर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा की एक सोसाइटी लोटस पलाश में, जहाँ देख सकते हैं गरबा नाइट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। देखिए आप किस तरह से ढोल यहाँ बजाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से डीजे नाइट यहाँ पर अरेंज किया गया है, ताकि जितने भी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर गुजरात को मिस ना करें। जी हाँ, पूरे गुजरात का थीम, क्योंकि गरबा यानी कि आप गुजरात को महसूस करते हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, हर जगह आपको ये रंग देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि गरबा कर रहे हैं और वही मस्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। माहौल आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक गजब का माहौल है। ये जोश और ये उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको हम बता दें, पूरे देश में गरबा और डांडिया नाइट की धूम है। शारदीय नवरात्र है और इस मौके पर आपको बता दें,
इस वक्त हूँ तो मैं नोएडा में, लेकिन ये आपको गुजरात के फील से कहीं भी कम नहीं होगा। जी हाँ, आपको हम बता दें यहाँ पर हर एक शख्स, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जबरदस्त डांडिया नाइट हो रहा है। देखिए किस तरह से डीजे वहाँ पर मौजूद है, पूरी बैंड वहाँ पर मौजूद है और जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जो पूरी रात चलने वाला है। आपको बता दें यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूरी तैयारी से आए हैं, चनिया चोली और क्या कुछ नहीं, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशन है और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं, ये म्यूजिक, ये बीट्स, इस बीट्स पर पूरी रात लोग डांस करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डांडिया के साथ साथ बॉलीवुड नाइट भी यहाँ पर हो रहा है। गजब का माहौल, क्या उत्साह है, और जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। कोई भी आज रात घर जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ये माहौल आपको हम दिखाएंगे क्योंकि गुजरात में भी जमकर गरबा नाइट हो रहा है। तमाम तस्वीरें आपको मैं यहाँ से दिखाती रहूंगी। यहाँ जब आप आएंगे कई सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे। यहाँ लड़कों के अलग ग्रुप्स हैं, महिलाओं के अलग ग्रुप्स हैं, हर कोई यहाँ पर डांस कर रहा है। एक ग्रुप ऐसा ही है जो पूरी रात लगता है मस्ती करने के मूड में। हाय, क्या नाम है? मेरा ईशान त्यागी। आप यही रहते हैं? हाँ जी। आप यही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए आज फ्रेंड्स के साथ क्या प्रोग्राम है, कितनी देर तक डांस करना है? बस जितनी देर हो सके उतनी देर डांस कर रहा है। यानी गुजरात की कमी फील नहीं होने देनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गुजराती है, ये नोएडा नहीं है, गुजराती है। अच्छा तो कुछ स्टेप्स देख लें हम। हाँ जी बिल्कुल। जहाँ कहीं भी हो, जाहिर सी बात है वहाँ पर पूरी रात, चूंकि ऑलमोस्ट आधी रात तक कम से कम तो लोग डांस करते हैं, गरबा करते हैं, तो भूख लगना स्वाभाविक है। आपको बता दें जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके सामने लंबी भीड़ भी आपको देखने को मिलेगी। ये है राजू भैया का ढाबा और राजू भैया के ढाबे में क्या कुछ खास है वो आप देख सकते हैं। राजू भैया से बात करते हैं। राजू भैया कौन है यहाँ पर? पीछे राजू भैया सामने आ सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। आप क्या क्या आपने लिया है जरा इधर दिखाइए, कैमरामैन को बोलूंगी। वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव लिया है, वड़ा पाव लिया है। तो वड़ा पाव तो मुंबई का स्पेशल होता है। एक बार यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं यहाँ कैसा मिलता है। गरबा नाइट में कब तक डांस करने का ख्याल है? 12 बजे तक तो करेंगे मिनिमम 12 बजे तक, उससे ऊपर भी हो सकता है। उससे ऊपर भी हो सकता है। चलिए राजू भैया आ चुके हैं तो उनके पास चलते हैं। राजू भैया ये बताइए, आपने राजू भैया का ढाबा यहाँ लगा रखा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर मिल रही है? यहाँ पे वेजिटेबल कटलेट है, वड़ा पाव है, छोले भटूरे है और बाकी चटनी वगैरह जो है उसका सभी हम अपने से वो किए। ये बताइए जितनी भीड़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लगता नहीं है कुछ बच पाएगा? वो तो माता रानी की कृपा है। सब आपका खत्म हो जाएगा? एक आध प्लेट हमारे लिए बचा लीजिए। बिल्कुल 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 बचा के रखे, बिल्कुल बचा के रखे। तो यहाँ पर देखिए लगातार भीड़ है। आप क्या लेने आई हैं यहाँ पर? वड़ा पाव लेने आई हैं। तो ये स्पेशलिटी यहाँ पर है क्योंकि हम छोले भटूरे भी देख रहे हैं। स्पेशलिटी है इनका वड़ा पाव, अच्छा बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आज का आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, कब तक डांस करना है? खाना पीना और बहुत सारा डांस करना है। तो आपको बता दें पूरा फील यहाँ पर ऐसा ही है, खाना पीना और बहुत सारा डांस। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। हाय, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आप यहीं रहती है? बिल्कुल मैं यहीं रहती हूँ। आपको मैं देख रही हूँ जो अटायर है ना आपका, वो टिपिकल गुजराती अटायर है। चनिया चोली, उसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपने बाकायदा ली है। ऐसा लग रहा है कि आज के लिए पूरी तरह से आप तैयार? बिल्कुल। मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं थी बट होना पड़ा। इनफैक्ट मेकअप भी मैं देख रही हूँ, ये जो आपने लगाया हुआ है चिन पे, गुजराती मेकअप है। खुद से किया या फिर? खुद से। तो कितना जोश है, कब तक आज डांस करना है? काफी बहुत सारा। चलिए ऑल द बेस्ट। इससे पहले कि मुझे लगता है डांस के लिए ये लोग जाए, बीच में पेट पूजा जरूरी हो जाती है, इसलिए तमाम लोग आप जितने भी स्टॉल्स देखेंगे यहाँ पर इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आपको हम बता दें कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, पूरे ग्रुप में यहाँ महिलाएं हैं। गलौटी कबाब अगर हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको बताएं। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। ये बताइए आप गरबा करके थक गई हैं तभी बैठी हैं? हाँ, मैं थक गई। तो बीच में छोटा सा ब्रेक जरूरी है, राइट? बिल्कुल, खाना पीना जरूरी है। क्या प्रोग्राम है आज का, कब तक गरबा करना है? जब तक हिम्मत है। और यानी कि पूरी रात का वैसे प्लान है, फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स? तैयारी कब से थी? क्योंकि आप लोगों के अटायर को मुझे देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये चनिया चोली टिपिकल जो गरबा के लिए जो ड्रेसेस होते हैं वैसे ही आप लोग पूरे तैयार?
राइट, वेल कोऑर्डिनेटेड। कितना समय लगा है तैयारी में? नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, हम लोग प्लान करके एक साथ। आप लोग प्रो हैं उस मामले में, मेकअप प्रो है। एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या बात है। तब तो आपसे ट्यूटोरियल भी 10 मिनट में गरबा रेडी। इट वॉज अ क्विक वन। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा टचअप भी करना था, कपड़े चेंज करना। क्या बात है। तो अभी थोड़ा बहुत पेट पूजा और उसके बाद वापस से गरबा। तो भाई यहाँ तो यही चलने वाला है। इसी तरह से आपको बता दें कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से गरबा सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों में, सोसाइटीज में, बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रोग्राम्स इस तरह से आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं, गरबा को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन किशन के साथ श्वेता झा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। तो आपने गुजरात के साथ साथ दिल्ली का गरबा भी देखा। दिल्ली में भी गरबे की रौनक है, नोएडा में भी गरबे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जमकर लोग झूम भी रहे हैं। गरबे का कितना महत्व है वान्या जी नवरात्र के इस पावन अवसर पर? कहा जाता है कि माता की आराधना उपासना का एक माध्यम भी है गरबा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। गरबा का जो होता है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साइंटिफिकली अगर हम इसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे एक फिजिकल एक्टिविटी की फॉर्म में लेते हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। दूसरी बात, जब कलश में जो है एक मटका होता है, उसके अंदर दीप रखा जाता है चांदी के सिक्के के साथ, जिसे गरबी कहा जाता है, इसीलिए गरबा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जब से जो टर्मिनोलॉजी है वो गरबा पड़ी। तीसरी बात, देवी शक्ति और मातृ शक्ति का ये एक सिंबल होता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए ये हम गरबा करते हैं, देवी के आगे नमन करने के लिए कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियां जो है वो आप में है। पांचवी बात जो है, बुराई पर अच्छाई की विजय। कैसे महिषासुर का जो वध हुआ, कैसे देवी ने अपनी शक्तियां, जो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज भी करता है हमारी लाइफ में, कि कैसे जो है हमें लाइफ में किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस आए, आपको अन्याय सहना भी नहीं है। कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके आवाज उठानी है। देवी के 9 रूप हैं, जिसमें जैसे माता काल रात्रि आ गई, जो उनका रुद्र रूप भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सौम्य से लेकर, जैसे स्टार्टिंग में देखा एक छोटी सी बच्ची होती है जो शिव जी के लिए तपस्या करती है, बाद में कैसे वो बड़ी होती है, उसे शिव भगवान शिव प्राप्त होते हैं, और फिर बाद में महिषासुर का वध होता है, फिर दशहरा मनाया जाता है। ये एक पूरा सीक्वेंस है। सो बेसिकली किसान जो है अगले वर्ष की फसल कटाई के लिए आशीर्वाद लेते हैं इस गरबा के दौरान, क्योंकि तभी ये जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस है। ऋतु परिवर्तन होता है इस टाइम पर। साइंटिफिकली भी अगर इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऋतु परिवर्तन का टाइम होता है। इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, इसीलिए जो है इसमें फास्टिंग की भी बहुत ज्यादा महत्वता होती है। हम फास्ट रखते हैं, हमारे ऑर्गन्स को हीलिंग मिलती है, ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, मेटाबॉलिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फास्टिंग से हमारे जीवन में पेशेंस आता है। ये 9 दिन जो होते हैं सात्विक लाइफस्टाइल के होते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के होते हैं, और कहीं ना कहीं अगले 6 महीने के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए होते हैं, जब तक कि दूसरी नेक्स्ट ऋतु नहीं आ जाती और दूसरी नवरात्रि नहीं आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, इसका साइंटिफिक रीजन भी आपने समझाया और उसके साथ साथ गरबे का कितना महत्व वो भी आपने बताया। लेकिन आचार्य राज जी, अब आपसे समझेंगे कि जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि विवाह के जो योग के लोग हैं उनके लिए माता की आराधना करना अति आवश्यक होता है। जरा ये भी बताइए साथ में एक और प्रश्न कि कल मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? जी, सबसे पहले तो एक शास्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है और मैं ये बड़ा स्पष्ट कह दूं कि जहां मां शब्द प्रयोग होता है, मुझे वो शब्द याद आता है गोपियों का, क्योंकि मैं बार बार गोपियों का जिक्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भगवान कृष्ण के कुल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये वर, मनवांछित वर को प्रदान करने वाली देवी हैं। और गोपियों ने एक शब्द कहा था उद्धव जी से कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में, सुन ले ए उद्धव, यहां दमदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो आदि शक्ति की पूजा के लिए और जहां मां शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पर वैसे किसी भी समय पर किया जा सकता है, लेकिन जब हम अपने कामना पूर्ति के लिए पूजा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस समय निर्धारण की आवश्यकता होती है। और अगर मैं माता कात्यायनी के पूजन के लिए विशेष समय की बात करूं, सायंकाल का जो संध्या काल का वेला है, और अगर मैं कल के लग्न की बात कर लेता हूं विशेष रूप से, तो सायंकाल में 7:10 से लेकर के और 9:20 तक का जो समय है, ये सबसे सुंदर समय है आदि शक्ति को प्रसन्न करने का। अब एक बहुत विशेष चीज बता रहा हूं, वास्तविकता में ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिन
कन्याओं का, जिन लड़कियों के विवाह को लेकर के माता पिता परिवार वाले स्वयं परेशान हैं, या फिर मैरिड की परिस्थिति को लेकर के आप स्वयं बहुत परेशान हैं, या मैरिड लाइफ नहीं ठीक चल रही है, या फिर प्रेम संबंध इत्यादि है वो बेहतर नहीं चल रहा, या आप जीवन में अकेलापन फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कोई जीवन में आए, अगर पॉसिबल है तो इस मंत्र को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बहुत वैदिक मंत्र है, बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रारंभ करके खष्टम नवरात्र कात्यायनी देवी को समर्पित एक पुष्प चढ़ाइए और इस चढ़ा करके एक माला हाथ में रुद्राक्ष की लेकर के 108 बार कीजिए, लगातार 41 दिन तक कीजिए। नहीं तो श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 234 से 236 श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ 41 दिन कर लीजिए। 41 दिन के अंदर देवी ऐसी कृपा करती हैं कि शायद जो अचंभित करने वाला होता है, जो जीवन को बनाने वाला होता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। और इसके साथ साथ माँ कात्यायनी की आराधना करना कल हमें बहुत जरूरी होगा, उपासना करना जरूरी होगा। कैसे होगा वो तो आपने समझ लिया वान्या जी से, आचार्य राज मिश्रा जी से, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे हमें माँ की आराधना करना है। नवरात्र के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सभी दिनों में अलग अलग स्वरूप में माँ की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि आप भी माँ को प्रसन्न करें, जो विधि बताइए उन उपायों का पालन करें और अपनी अपनी मनोकामना माँ को प्रसन्न करके पूर्ण कराएं। उत्सव लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।